आज आप लोगों के बीच में हम गायक कलाकार कैलाश नाथ पाल माँ स्टूडियो मुंबई के सौजन्य से आप परमादरणीय गुरुजी सुभाष राजभर जी और हमारे श्री ओम यादव बड़े भैया और प्यारे लाल भाई आप सभी की देख रेख में आप लोगों के सामने एगो बिरहा पेश बा। आशा ना विश्वास हो कि आप लोगों के जरूर बिरहा पसंद आई। कैसे भैया? 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव हो। ममता की पर्याय होती है नारी, जिसमें समाई है सारी खुदाई। कभी बनी के काली, कभी बनी के दुर्गा, कर्मों से घर घर पूजाती है नारी। सूत के लिए 2 दुगला खो उठाती, अरे जहरी पानी करी जगी को अमृत पिलाती। अगर पाप दिल में समा जाए इसके, अरे कुल की कलंकनी कहाती है नारी। अगर पाप दिल में समा जाए इसके, तो कुल की कलंकनी कहाती है नारी। ए भैया, यह नारी कभो काली के रूप में पूजल जाली, कभो माई दुर्गा के रूप में पूजल जाली। लेकिन जौना दिन नारी के दिल में पाप समा जाला, तो कुल के ऊपर कलंक लगाने का काम यह नारी करती हैं। यहाँ से एक लाइन कव्वाली का अंदाज बाबू जी कैसे? अरे चोट जिगरी में खाई ऐसे, चोट जिगरी में खाई ऐसे। हम जाने या ओ जाने, नारी के ममता के ऊपर कवि ने भाव लिखा है क्या? क्रूर बनी क्यों माँ की ममता, क्रूर बनी क्यों माँ की ममता। सूत से है जिसी का संसार, से है जिसी का संसार। खिलता है पति झड़ में सावन, खिलता है पति झड़ में सावन। तब होता आंगन गुलजार। ए बाबू, यही ठिया से हमरे कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी बा कैसन, कहाँ के कहानी बा? कवि ने नब्ज की लाइन से लिखा है कैसे?
मध्य प्रदेश के डोइटा की ये कहानी है, मध्य प्रदेश के डोइटा की ये कहानी है, एक गरीब के परिवार की जुबानी है। वहीं पे सुखिया का सुंदर सुखद बसेरा है, वहीं पे सुखिया का सुंदर सुखद बसेरा है, पति स्वर्गवासी हुए दुखों का सबेरा है। बेटा रमेश और दिनेश दो दुलारे थे, मतारी सुखिया के आंखों के दोनों तारे थे। पिता कुछ दिन तब रमेश ठेकेदार हुआ, मालती साथ में दो बच्चों का संसार हुआ। प्राइवेट नौकरी रमेश किया करता था, प्राइवेट नौकरी दिनेश किया करता था। कलौती साथ में गुजारा किया करता था। इसी परिवेश में सुखिया का स्वर्गवास हुआ, इसी परिवेश में सुखिया का स्वर्गवास हुआ। बिना औलाद के काशी का मन उदास हुआ। ए भैया, मध्य प्रदेश के डोइटा से कहानी की शुरुआत हो गई। वही डोइटा गांव में एगो सुखिया नामक औरत रहत रही, जेकरे दू बेटवा, पति के स्वर्गवास पहले ही हो गल। बड़ बेटवा का नाम रमेश और छोट बेटवा का नाम दिनेश बतावल गई। पति के स्वर्गवास भइले के कारण दोनों बेटवन के बनी मजदूरी करके पढ़ावत हैं, लिखावत हैं। धीरे धीरे बड़का बेटवा रमेश हाई स्कूल का परीक्षा पास कैल, मतारी का दुख देखल ना गए। पंचो माई से कहे लगल कि माई अब तू बनी मजदूरी छोड़ दा, अब हम पढ़ाई छोड़ देते, कोनो काम काज खोज के करबला। बात मान के मतारी काम काज बहरे के छोड़ देली। बेटवा ईटा गारा के काम बड़का बेटा रमेश करे लगल। जब करे लगले भैया, धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तो अपन मालती के नामक लड़की से बियाह कैल, दू बेटवा पैदा भइल। छोट भाई के शादी कैल कलौती नामक लड़की से, उनसे कोनो औलाद ना भइल। धीरे धीरे समय बीतत हो, यही बीच में मतारी सुखिया का भी स्वर्गवास हो गई। जब स्वर्गवास हो गई, दोनों भाई आपस में मिल के रहत हुए, लेकिन पूरे परिवार में दुख यदि कोनो बात कहला तो एक बात कह कि कलौती के कोनो औलाद ना हो। एक दिन दिनेश और कलौती दोनों यही इलाहाबाद प्रयागराज में आके मतारी गंगा जी के गोद में एगो मनौती मांगत है। बिरहा में तज बदल गई भैया। ए भैया, कौनो परदेसी के मेहरारू कहले रहल राजेश जीजा, का कहले रहल? मिलल की ना हो अंतरी देसी परदेसी सैया अइबा की ना। परदेसी सैया अइबा की ना। बैरन में लिखा तानी साफ बतैया राजा अइबा की ना। बैरन में लिखा तानी साफ बतैया राजा अइबा की ना। जियो जियो बड़ा साफ बतैया राजा अइबा की ना। ए भैया, दिनेश के औरत कलौती मतारी गंगा जी से यह फरियाद करे थे, का मनली मानवती तब दी नेच के गुजरिया माई गंगा से ना।
मलवा चढ़ई पे मैया धूप अगरबत्तिया कैदा मनौती पूरा लागली सनहिया खिलल पतझड़ावा में फिर से सुमनवा माई गंगा से ना पतझड़ावा में फिर से सुमनवा माई गंगा से ना अचरा लागेला सुना सुना ये माई बिना ललना के ना ए भैया दिनेश का औरत कलावती मतारी गंगा से यह फरियाद कैली कि माई तोहरे देहन से हमके कौनो बात का तकलीफ ना हो बाबा हमके बहिन जैसन प्यार करे वाली हमार जेठानी हैं भाई जैसन प्यार करे वाला हमार जेठौत हुआ बाबा परिवार में कौनो चीज के कमी नहीं हो माई यदि कमी हइयो हो ये कही बात का कमी हो माई कि हमरे कौनो औलाद ना हो यही बात का तकलीफ हो माई ए भैया कहल जाला कि जहाँ चाह होखेला वहाँ राह मिल जाला समय बीते लगल एक ठो खुशखबरी परिवार में दिखाइल हो विदेशिया के लाइन से भैया तो धीरे धीरे बीती गई अब नव माह के दिनावा हो अरे कलौती गर्भवती भैली खुशी घर के पारनी एक दिन कलावती के पीड़ा उठाली बादलिया हो अरे दिनेश और मल्टी लेके अइला अस्पतालिया देखल जब डॉक्टर लोग अरे वही कलौती के हलतिया हो काहे होई है ऑपरेशन जल्दी कराना ही देरी तब भइला ऑपरेशन से अब सुधार ललना कलौती के हलतिया में भइली ना सुधारी ए बाबू धीरे धीरे कुछ दिन बीतल कलावती का मुराद पूरा होए के समय आ गई एकाएक एक दिन कलावती के शरीर में पीड़ा उठल अपना जेठानी मालती से कहली कि ये दीदी अब हमके लगत है कि तकलीफ हो मालती दिनेश के बोलौली हाँ कहली कि जल्दी से कोनो गाड़ी करा कलावती के लेके अस्पताल चलल जी अस्पताल लेके गईली हैं अस्पताल में डॉक्टर लोग जब देखला तो कहला कि ये दिनेश तोहरे पत्नी के ऑपरेशन से लड़का हुई वैसे नॉर्मल लड़का पैदा हुए के कोनो चांस ना देखा था भाई ए पंचो ऑपरेशन भयल लड़का पैदा भयल लेकिन कलावती के हालत में कोनो सुधार नाम के चीज नहीं खे है
कलावती जान गई कि लगत हो कि अभी दुनिया में हम न जी पाई। यहाँ एगो गीत लगी बाबू, कवन गीत है? लेकिन ये बाबू गीत से बढ़िया कवि ने गाने में भाव लिखा है क्या? बचवा के देखा दा ए दीदी, बचवा के देखा दा ए दीदी, अब दर्द बढ़ेला बदनिया में, ना जी पाई बिला दुनिया में। ए बाबू, कलावती अपना जेठानी मालती से कहली कि दीदी जौने बेटवा खातिर इतना हम तपस्या के ली, अब लगत है कि अपने बेटवा के मुंह न देख पाई। एक बेर अपने बेटवा के हमके गोदी में खिला लेवे दा दीदी। अंतरा के लाइन से कहे के बा, मोरी बचावा के परल बाटे, मनवा में देख के इच्छा बाटे, बचवा देख के नैनी नीर बहे, बचवा देख के नैनी नीर बहे, तब दर्द बढ़ल बदनिया में, ना जी पाई बिला दुनिया में। ए बाबू, कलावती के गोद में लिया करके वो जेठानी मालती लड़के को रख देती है। कहती है कि देख कलावती, इतने तपस्या के बाद जो तुम्हें लड़का पैदा हुआ है यही लड़का है। गोद में ले करके बाबू अपने लड़के को कलावती रो रही है, कह रही है कि बेटा हमारा यह भाग्य है कि तुम्हें जन्म देने के बाद लगता है कि तुम्हें पालन करने का अवसर हमें नहीं मिलेगा बेटा। मालती से एक बात रो रो के कहती है का वही थे, जैसे कान्हा के बुमाई, एक पालनी की एक जन्माई, इतना कहते तब प्राणी छुटली, इतना कहते तब प्राणी छुटली, अब दर्द बढ़ल बदनिया में, ना जी पाई बिला दुनिया में। ए बाबू, गौर करेंगे मित्रों, कलावती अपने बेटे को मालती के गोद में दे करके कहती है कि बहना
ए हमारा एक काम कर देना बहना, जैसे द्वापर में कान्हा के दू माई, एक माई जन्म देली, दूसर का माई उनकर पालन कैली, वैसे ही बेटवा के जन्म तो हम दे देली, लेकिन ये बहन पालन ना कर पौली, हमरे बेटवा के कोनो तकलीफ ना होके। इतने बाबूजी बतिया कहते कहते वो कलावती के बाबूजी अंतिम सांस छूट गई। आ जब छूट गए पंचो, दिनेश मालती दोनों कलावती के लाश पे गिर के रोवत हो कि आखिर का ये छोट बेटवा के लेके आखिर का कहाँ जाल जाई। समय बीते लगल, कहना बा वही गीत हो, आयल गरमिया के, आयल गरमिया के दीना ये पियवा, दीना ये पियवा बेनिया डोलाई दा। लेकिन ये भैया धीरे धीरे कलावती के गुजरले 5-7 साल के दिन बीत गई। और जब दिन बीतल हो, यही बीच में भइल का, कैसे धीरे धीरे बीतल कुछी, धीरे धीरे बीतल कुछी, दीना ये बाबू, दीना ये बाबू बढ़ली उमरिया। दिलवा में पापा वासा मईलिए बाबू, आईलिए बाबू बढ़ली उमरिया। बहुत अच्छा भैया बा, ओहो ए बाबू। कलावती के गुजरने के बाद धीरे धीरे 7-8 साल का दिन बीत गया। मालती वो छोट सा लड़का के जिकर नाम रखल गल रहल कन्हैया, कन्हैया के लेके अपन दिन बितावत हो। एक दिन सुतला में मालती देखलस, सपना में देखो तो कि घरे के बंटवारा होतो, जगह जमीन के बंटवारा होतो, आधे में हमारे 2 लड़का, आधे में कन्हैया अकेल है। दिल में बाबूजी पाप समा गया। कैली कहा मालती तेरी के बात बात, अरे मोरे राम माई ममता के काल बन गई, अरे दौलत के चाहत में चलनी अजब की चाल चाल चाल। दौलत के चाहत में चलनी अजब की चाल, माई ममता की काल बन गई। ए बाबूजी दिल में पाप समा गए मालती के कि यदि ये कन्हैया नहीं रहेगा, जगह जमीन जो कुछ है सब हमारा रहेगा। समय बीते लगल। कैली का चौक से एक दिन
बाबू दिल में पाप समा गए। मेडिकल से जाकर के एक नींद की गोली लाती है और जहर की शीशी पहले से घर में रखती है और इंतजार कर रही है कि जौने दिन हमार सैया न रही है घरे वही दिन हमके ए वारदात को अंजाम देना है। जुआड़ में हो गई कि जौने दिन सैया कौने दिन घरे न रहे वह दिन अपन हम खिलवाड़ दिखाएंगे। तो समय बाबूजी धीरे धीरे बीतल, एक दिन भइल का तर्ज बदल गई। वही गीत हो झाझर मालवा जिन छा वैहा ये बाबा हो, झाझर मालवा जिन छा वैहा ये बाबा हो, लगी है सूरज जावे के ज्योति हो। झाझर मालवा जिन छा वैहा ये बाबा हो, लगे है सूरज जावे के ज्योति हो। आधे में बैठाई हमरे नैहर के लोगावा हो, आधे में बैठाई हमरे नैहर के लोगावा हो, आधे में सजना हमारी हो। लेकिन ये बाबूजी आखिर का मालती जौने दिन के इंतजार करत रही वो दिन आ गई। रमेश बड़ा भाई शहर में जाता है कुछ काम के सिलसिले में, मालती से कहता है कि मालती बच्चों को खिला पिला कर सुला देना, आज रात को हम घर पे नहीं आएंगे। मालती सोचा लगल कि इससे बढ़िया हमके जुआड़ न मिली। कैली है का सम के पहाड़िया में मालती गुजरिया हो, शम के पहाड़िया में मालती गुजरिया हो, बचवा के ले है लिखी या हो। अपने लाला नावन के अलगे सूतावली हो, अपने लाला नावन के अलगे सूतावली हो, यहली कन्हैया के उठाए हो। दूधवा में घोरली पापीन, अरे जहर के शिशिया हो, अदेहली कन्हैया के पिया हो। ए बाबू मौका पा करके वो मालती दोनों लइकन के अपने लइकन के खाना उना खियौली हैं, अपने लइकन के खाना उना खिला के अलगे सुता देली। आ कन्हैया के अपने गोदी में ले ली है, कहली कि ये कन्हैया या तो के हमरे लगे सुत के है, तोहार पापा बड़का ना हो। लेके चलनी है अपने रूमे में। दूध में बाबूजी वो नींद की गोली डाल देती है और जो जहर पहले से रखी है वो दूध में जहर डलने से कन्हैया के कलश की खाना ना खा लेला बेटा, अबला दूध पीला।
और जब दूध लड़का वो बाबूजी कन्हैया पीता है, जब बाबूजी जहर और नींद के गोली दोनों असर करे लगल है, वो समय कवि जी के भाव लिखे के पड़ल। कौन गीत है भैया? वही गीत हो, झून के सरंगिया जोगिया रूना झुन बजावाले हो, रूना झुन बजावाले हो, झुन की झुनू की जोगिया गावल हो राम। ए बाबू, जब नींद के गोली और जहर दोनों असर करे लगल वो कन्हैया लड़का पे, कन्हैया आंख में आंसू लेके अपने बड़की माई मालती से कहे लगल, का कहता? जौहर जबया सर कैलस बोल ले सुगाना हो, बोल ले सुगाना हो, काहे बाद मारे लू परान न हो माँ। कौन गलती होई गईल हम से मयारिया हो, हम से मयारिया हो, मुहवा में कपड़ा देलू दूसी हो माँ। बाबू के बोलाई दे तू, एक बेर देखाई दे तू, मरती की बेरिया माई पानिया पिलाई दे तू। तने में पापी न के आवे ना रहामिया, अरे आवे ना रहामिया हो, नटैया के देहाली दबाई हो माँ। ए भैया, जब जहर असर करे शुरू कैले से कन्हैया पे, कन्हैया कहे लगल कि माई हमार मुँह में तरीका है बड़ा सुखाता माई, अखिया हमार ढपल जाता है माई, माई तनी पानी पियाला दे माई। बाबूजी मालती अपने गोद में उठा लेती है, गोद में उठौले सा, और जब मुँह में बाबूजी मालती सोच गई कि यदि कन्हैया के मुंह को हम बंद नहीं करेंगे तो आवाज करने लगेगा, आवाज जब करे लगी तो अगल बगल के लोग जाग जाएंगे। मुंह में बाबूजी कपड़ा को ठूसना चालू करती है, और जब कपड़ा को ठूसना चालू करती है तो कन्हैया को समझते देर नहीं लगता है कि लगता है कि माँ हमें मारना चाहती है। कहते कि माई मारा ताड़ू तो ठीक कर ताड़ू, लेकिन एक दाई कम से कम वो बाबू से हमके भेंट करा दा, बाबू से बात करा दा माई। लेकिन वो पापिन के दिल में बाबूजी दया नाम की कोई चीज नहीं है। कैली का मुहावा बवाए गई ना लाल मूरा जाई गईले,
पापिन तब फेंक लिखुआनावा हो, फेंक लिखुआनावा हो, धीरे धीरे भायल बाटे भोरन हो माँ। ए बाबू लाख रोता है गिड़गिड़ाता है वो कन्हैया लड़का, लेकिन पापिन के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है। बिना पानी के आवाज के डर के मारा वो लड़के का कन्हैया का नटई दबाना चालू कर देती है। छोट सा 8 साल का लड़का वो मालती के जोर को बाबूजी सह नहीं सकता है। 4-5 मिनट बीतते बीतते अंजाम निकला कि वो कन्हैया का प्राण पखेड़ू ये दुनिया को छोड़ करके उड़ गए। आज जब प्राण पखेड़ू निकल गए वो मालती घर से उठती है, कन्हैया को लाश के ले जा करके एक सामने कुआं है, सामने कुएं में ले जा करके फेंक देती है। अब फेंकने के बाद आकर के सो जाती है। धीरे धीरे सवेरा होता है और जब सवेरा भइल वे बाबू रमेश शहर से लौट करके आता है, पूछता है मालती से कि मालती दोनों बच्चे तो हैं लेकिन कन्हैया कहाँ गया? कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है मेरा छोटा बेटा? मालती कहती है कि स्वामी रात को खाना पीना खाने के बाद तीनों बेटे सो रहे थे, न जाने कन्हैया कहाँ गया। सवेरे से मैं भी खोज रही हूँ लेकिन कन्हैया कहीं मिल नहीं रहा है। ए बाबू बड़ा भाई छोटे भाई दिनेश को फोन करता है, कहता है कि भैया तू छुट्टी लेकर के आ जा, कन्हैया कहीं मिल नहीं रहा है। खाना पीना खा करके रात में सोया था, सवेरा हुआ तो कन्हैया बिस्तर पे नहीं था, कहीं नहीं मिल रहा है। ए बाबूजी छुट्टी लेके जब चलना है तो भइल का, यहाँ एक लाइन गीत है बाबू। वही गीत हो हमने के गुरु जी लोग गावत रहो। का गावे? कहली कि ये बंदर कूद जा जमुना में, कूद जा जमुना में, मनला ना बातिया हमारी जी। लेकिन गाने के अंदर बाबूजी कवि ने भाव लिखा है क्या? अइले दीने सी जब अपने भावना हो, अपने भावना हो, दुआरा लागल बा बड़ी भीड़। भिड़िया के तारी बाबू अगवा के बढ़ल हो, अगवा के बढ़ल हो, गइल चारा वाला खाई जी। हाय लाले कही करके गिरी गइले, कही करके गिरी गइले, लिया रमेश तब उठाए। मिलली खबरिया अइले थान से सिपाहिया हो, थान से सिपाहिया हो, देहला लाश पोस्टमार्टम कराए। ए बाबू रमेश छुट्टी लेकर के जौने दिन तीसर के दिन घर पे आता है और तब तक वो जो नियारा में लाश फेंकी गई थी कन्हैया की, वो बाबूजी महकना चालू कर देती है। और जब महकना चालू कर देती है तो लोगों को शंका हो जाता है कि लगता है कि कन्हैया की लाश इस नियारे में है। निकाली गई लाश को द्वार पर रखा गया है। लोग गांव के घर के अगल बगल के लोग जुटे हैं और जब लोग जुटल हुए भीड़ लगल हो, वही दिन रमेश छुट्टी लेके घरे आल हुआ। देखले कि दुआरे बड़ी भीड़ हो, का बात हो?
गैला है भीड़ के टार के जौने समय अपने बेटवा के देखला है बाबू कन्हैया के देखला कल की कन्हैया, अरे बेटा जब तू जन्म लिया था तो तेरी माँ हमको छोड़ करके चली गई, तेरे सहारे बेटा मैंने अपना सारा जीवन कर दिया था, आज तू भी हमें छोड़ करके चला गया कन्हैया, आप बता दे मैं कहाँ जाऊं। जो ही बाबूजी चिल्लाते हुए इतनी बात कहता है तब तक के बड़ा भाई रमेश अपनी बाहों में पकड़ लेता है, छोटे भाई को लेकर के बैठ जाता है, कहता है कि भैया होली को कौन रोक सकता है। बाबूजी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थाने पर लाश गई हो, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आई हो, खबर लगल घरे, दिनेश जाता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए। थानेदार कहने लगे अरे दिनेश तेरा बेटा अपने से नहीं मरा है, उसे मारा गया है, उसे नींद की गोली दी गई थी, नींद के गोली के साथ साथ उसे जहर भी पिलाया गया था, तब भी वो नहीं मरा था, उसका नटई दबाया गया है, उसकी सांस जब रुकी है उसके बाद उसको इनारा में फेंका गया है। ए बाबूजी इतनी बात जब बाबूजी दिनेश सुना है कहना कि आखिर का ऐसा कौन कर सकता है। थानेदार साहब ने कहा दिनेश तुम्हें यदि बुरा न लगे तो तेरे भाभी पर हमें शक है, कहना कि तू चल घर, तू घर चल, मैं बाद में आता हूं, सारी की सारी कहानी साफ हो जाएगी। लिखे के परल का ए बाबू वही गीत हो कि बाबू दरोगा जी अरे कवन करनावा बनाला पियावा मोर, बाबू दरोगा जी रमेश द्वार पे आता है, भाभी बैठी है, एक ओरी बड़ा भाई रमेश बैठा है, दोनों छोटे लड़के खेल रहे हैं, हाथ जोड़ करके अपने भाभी से बात को कहना चालू करता है और पुलिस वाले बगल से आड़ से खड़े होकर के देख रहे हैं। क्या कहता हमारी भौजी हो, हमारी भौजी हो, कवन करनावा सुगना मरलू मोर, हमारी भौजी हो। आखिरकार हमारे बेटे की क्या गलती थी, वो 8 ही साल का तो मेरा बेटा था, कौन ऐसा गलती कर दिया कि तूने ऐसा अंजाम करने के लिए उतावला हो गई। कैसे बाबू अंतरा से कहा था कहले हो तू जगह जमीन रुपया पैसा दे देती, घर से चल हम
रमेश जौने समय तनी बात अपने भाभी के सामने कहना चालू करता है, भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया कि आखिरकार ये दिनेश कैसे जान गया कि मैंने ही कन्हैया को मारा है। और जब चेहरा का रंग उड़ल दिखल से पुलिस वाले तो जाकर बाबूजी पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद थाने में ले जाकर के जब मारना शुरू करते हैं तो सारा जुर्म वो मालती अपना कबूल कर लेती है कि हाँ साहब हमने ही मारा है। पहले नींद की गोली दी थी, उसके बाद उसके दूध में जहर मिलाया था, तब भी वो कन्हैया नहीं मरा। उसके बाद उसके नटई को हमने पकड़ के दबाया। 2-4 मिनट बीतत बीतत साहब कन्हैया के प्राण पखेड़ू छूट गए। और जब प्राण पखेड़ू छूट गए उसे ले जाकर के हमने कुएं में फेंक दिया। बाबूजी पूरी कहानी साफ हो जाती है। और जब पूरी कहानी साफ हो गई, बड़ा भाई रमेश कपार पे हाथ धर करके रो रहा है कि पापा ने तूने क्या कर दिया। जिस भाई को हमने अपना बेटा बना करके पाला, पिताजी मर गए थे लेकिन अपने भाई को हम कोई कमी नहीं होने दी। आज उस भाई के साथ तूने क्या कर दिया। ए बाबू आगे कहानी बढ़ल है पापट से। अरे रो रो करी रमेश करें, अरे रुदनावा हमारे भैया हो, आधी रात में छोड़ दिहल भावनवा हमारे भैया हो। माना नहीं कहना, अरे रो रो करके कहेला रमेशी अब दोषी कहीं जहाना। अरे अपने सगमा हम के लिया हमारे भैया हो, अब बिन तोहरे हम कैसे दिन बिताइब हमारे भैया हो। ए भैया बात समझ ली है। जौने दिन मालती को पुलिस पकड़ करके ले जाती है, उसी दिन रात के समय में वो छोटा भाई दिनेश घर को छोड़कर निकल रहा है। बड़े भाई की नजर पड़ी, जा करके कलाई को पकड़ लेता है। कलाई पकड़ता है, कहता है कि भैया आधी रात के समय में तू कहां छोड़ करके जा रहा है। दिनेश कहता है कि भैया दोनों बच्चों को ले लो और तुम आजादी से रहो, अब हम इस घर में हम नहीं रहेंगे। छोड़ करके जा रहा है। बड़ा भाई कह रहा है कि भैया आखिरकार मेरी और मेरे बच्चों की क्या गलती थी, बच्चों को लेकर तुम आजादी से रहो, हम ही घर छोड़ करके चले जा रहे हैं। लेकिन दिनेश कहता है कि नहीं बेटा मेरा मरा है, मैं नहीं रहूंगा। छोड़ करके बाबूजी आधी रात के समय में वो दिनेश घर को छोड़ करके चल दिया। और जब चलल बे धीरे धीरे बाबूजी समय बीते लगल। आल्हा के लाइन बा गुरुजी। अरे धीरे धीरे बीती गईल, अरे ढेर सारा दिनवा बाबू, गहिला जोगी बाबा की दुआरा पे भजनिया के गावे जो
बाबू धीरे 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 20-22 साल का दिन बीत गया। 20-22 साल के दिन बीतल हो और एक दिन के बाद वही डोइटा गांव में एगो जोगी बाबा आल हुआ, हाथे में सरंगी हो, भजन गावत हुआ, भीख मांगत हुआ, मांगत खात बजावत गावत। जौने समय रमेश के द्वारे पर अला देखल एगो टूटही खटिया हो, वही टूटही खटिया पर रमेश दोनों आँखी के अंधा होके बैठल हुआ। जोगी बाबा पूछ लेना कहना कि काहे बाबा काहे बदे दोनों आँखी के अंधा कैसे तू हो गईला? कहने कि ए जोगी बाबा अपन कितना विपत हम बताई। हम 2 भाई रही, बाऊ बचपने में मर गईले, माई जिया खिया के हम लोगन के बड़ा कैली, हम कमाए लगली, अपन बिया कैली, अपने भाई के बिया कैली, समय बीते लगल। लेकिन हमारे भाई के एक लड़का रहल कन्हैया जौन की हमारे औरत मालती ओके मार देहलस। आज भी वही भाई के याद में रोवत रोवत ही दोनों अखिया हमार अंधी हो गई। कहले कि तू के हुआ? अजब अंधा का नाम सुनना है। जोगी बाबा कहले कि तू अंधा हो गईला। अब दोनों ओर से बाबूजी जितने वो अंधा रोवत हुआ उतने जोगी बाबा रोवत हुआ। दोनों ओर से जब रोवाई चालू भइला अगल बगल के लोग गोलिया गए। कहने के लगत है कि वही दिनेश और जोगी बन के आइल हो। ए पंचो चारों ओर हल्ला मच गल कि दिनेश जोगी बन के आ गई, दिनेश जोगी बन के आ गई। 2-4 घंटा के दिन बीतल हो। दिनेश कहना कि भैया अब हमके भिक्षा दे दा, अब हम जाइब अपने गुरु गोरख जी के धाम में। लेकिन लोग पकड़ लेना, कहने कि नहीं भैया अब तो के ना जाए को। समय बीते लगल, 1 रात का दिन बीतल हो। और जब बीतल तो बाबूजी भइल का अरे भिक्षा लेके हाथ जोड़ी चलल बा जोगिया। अरे बारिश भैया का नजरिया रुकल बा ससिया। ए बाबूजी जोगी बाबा कहना कि हमके भिक्षा दे दा, हम जाइब। जो ही भिक्षा लेकर के जोगी बाबा चलना चालू करते हैं तो हुआ क्या? अरे अइले जोगी बाबा अपने गोरखपुर नगरिया, घर में बड़का भैया के अब बंदी भैली बोलिया। अरे गम के गोता में सबही का बहेला यसिया। अरे तब बरसा भैया का नजरिया रुकल बा सखी। ए बाबूजी भिक्षा लेके जो ही वो जोगी बाबा गांव की सरहद को पार करता है, अंजाम निकला कि बड़का भैया जौन दोनों आँखी से अंधा हो गलन उनकर भी प्राण पखेड़ू छूट गई। यही थी यहाँ तक कवि जी के कहानी के लिखे के पड़ल का गुरु बिहारी गुरुपत्तू जी हुए स्वर्ग के बासी। अरे अमर देख सौराज इंदरी अब बसे नगरिया काशी। माई ममता की काल बन गई, चंद्रमा
कैलाश चंद्रमा कहाँ का